बुक में उन्होंने ईश्वर के चमत्कारों और उसकी महिमा को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। ऐसा भी नहीं है कि क्रांतिकारी के संपर्क में आने के बाद मैंने भगवान पर सवाल खड़े करना शुरू किया हो। ऐसा भी नहीं है कि क्रांतिकारियों के संपर्क में आने के बाद मैंने भगवान को मानने से इनकार किया हो। ऐसा भी नहीं है कि क्रांतिकारियों के बीच का माहौल ईश्वर को नहीं मानने का था, क्योंकि काकोरी कांड में जिन 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी, उन सभी क्रांतिकारियों ने फांसी के पहले दिन वाली रात भगवान के भजन कीर्तन करते हुए गुजारी थी। मैं नास्तिक तब बना जब क्रांति की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आई। इससे पहले मैं एक रोमांटिक क्रांतिकारी था, दूसरे क्रांतिकारियों के पद चिन्हों पर चलता था, उन्हें ही अपना आदर्श मानता था। जब क्रांति की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आई, तब मेरे अंदर पढ़ने की एक ललक जगी। ये ललक इसलिए जगी ताकि विरोधियों के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब मैं आसानी से प्रमाणों के साथ दे सकूं। ये एक ऐसा समय था जब मेरे रोमांटिक बिहेवियर की जगह सीरियस बिहेवियर ने ले ली थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। विश्व में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, उन सभी के बारे में। मैंने बाकुनिन को पढ़ा तो मार्क्सवाद के लिए लेनिन को पढ़ा। मैंने हर उस व्यक्ति को पढ़ा जिसने अपने देश में क्रांति लाई थी। जब मैंने इन सभी का अध्ययन किया तो पाया कि ये सभी क्रांतिकारी पूरी तरह से नास्तिक थे। 1926 आते आते मैंने भगवान पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। इस समय तक मैं भगवान की शक्ति को पूरी तरह से नकार चुका था। इस समय तक मैं ये भी मान चुका था कि भगवान जैसी चीज जो अदृश्य रहकर इस पूरे संसार को चलाती है, एक कोरी बकवास है। 1927 में मुझे लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने मेरे ऊपर दबाव डाला कि मैं ये स्वीकार कर लूं कि 1927 में दशहरे के अवसर पर मैंने बम फेंका था। यदि मैं इस घटना को एक्सप्लेन करने वाला अपना बयान देता हूं, तो पुलिस मुझे छोड़ देगी। मुझे किसी तरह का कोई मुखबिर नहीं बनाया जाएगा। साथ ही साथ मुझे इनाम भी दिया जाएगा। मैंने पुलिस अधिकारियों की ये बात नहीं मानी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। एक दिन सीआईडी के अधिकारी न्यूमैन ने आकर मुझे कहा कि यदि मैं उनकी बात नहीं मानता हूं, तो मेरे ऊपर काकोरी बम केस और लाहौर बम केस चला दिया जाएगा, जिसके कारण मुझे फांसी हो सकती है। जब ये बात पुलिस के दूसरे अधिकारियों तक पहुंच गई, तो उन्होंने मुझे सुबह शाम दोनों समय नियम से भगवान की पूजा करने के लिए कहना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा समय था जब मैं पूरी तरीके से एक नास्तिक बन चुका था। इस समय मेरी नास्तिकता की परीक्षा थी। इस समय मैं ये तय करना चाहता था कि क्या सच में मैं नास्तिक हूँ? क्या आनंद और मौज मस्ती के जीवन में ही मैं नास्तिक रह सकता हूँ, या फिर जीवन की इतनी कठिन परिस्थितियों में भी मैं अपने नास्तिकता के सिद्धांत पर पूरी तरह से और मजबूती के साथ खड़ा रह सकता हूँ? काफी सोचने के बाद मैंने तय कर लिया था कि प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं पूरी तरह से नास्तिक ही बना रहूंगा। अब मुझे खुद पर ही पूरी तरह से डिपेंड रहना था, क्योंकि यदि मैं ईश्वर को मान लेता और उसकी प्रार्थना करने लगता, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में इस कष्ट को लेकर यह बात होती कि भगवान मेरे साथ खड़ा हुआ है, भगवान मेरी सहायता करेगा। जबकि मैं पूरी तरह से नास्तिक बन चुका हूँ, तो अब मुझे अपनी पूरी लड़ाई खुद के दम पर ही लड़नी पड़ेगी। मैं जानता था कि एक सप्ताह के अंदर ये तय हो जाएगा कि मेरा जीवन कब खत्म होने वाला है। जब जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तब यदि किसी व्यक्ति में घमंड भी होता है, तो भी वो खत्म हो जाता है। हिंदू ये विश्वास करता है कि इस जीवन के खत्म होने के बाद उसका पुनर्जन्म होगा, तो वही मुस्लिम और ईसाई विश्वास करते हैं कि इस जीवन में मिले कष्टों के बदले उन्हें स्वर्ग में फुल एंजॉयमेंट का पूरा मौका मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या तो मेरे लिए खड़ी है, क्योंकि मैं ईश्वर को मानता ही नहीं, तो मैं किस बात की उम्मीद करूं? मेरे लिए तो बस इतना ही है कि जिस दिन मेरे गले में फांसी का फंदा होगा, उस दिन मेरे पैरों के नीचे रखा लकड़ी का फट्टा हटेगा और मैं उस फंदे पर झूल जाऊंगा। जैसे ही मैं उस फंदे पर झूल जाऊंगा, कुछ ही पलों में मेरी मौत हो जाएगी और मेरा ये जीवन यहीं खत्म हो जाएगा। वही मेरा अंतिम क्षण होगा। मैं और मेरी जो आत्मा है, वो सब यहीं खत्म हो जाएंगे। मैंने अपने जीवन में या जीवन के बाद किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं की है। मेरे जीवन की सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं किसी चीज को पाने की इच्छा किए बिना ही स्वतंत्रता के इस काम में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दूं। ये एक ऐसा भाव है जो किसी भी दुनिया को बदल सकता है। जिस दिन मुझे इसी विचार पर चलने वाले लोग मिल जाएंगे, उस दिन दीन दुखियों की सेवा करने के अलावा उन लोगों के पास कोई काम नहीं होगा। ठीक वही दिन गुलामी से आजाद होने का शुभ दिन होगा। वो मानवता की सेवा करने के लिए खुद आगे आएंगे और दूसरों को भी आगे लाने की कोशिश करेंगे। इस कोशिश और काम के बदले उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो इस देश का राजा बनने के लिए ऐसा नहीं करेंगे। वो फिर से जन्म लेने या फिर इस जीवन के बाद स्वर्ग में आनंद उठाने के लालच में
ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि उनका लक्ष्य तो सिर्फ ये होगा कि किसी भी तरह से पीड़ित, शोषित और दुखी लोगों की गर्दन में डाला गया गुलामी का फंदा निकाल दिया जाए। जो इस तरह और इन विचारों के साथ काम करेगा, उसके लिए ये रास्ता उसके जीवन के लिए काफी खतरनाक होगा।